फाइनली क्लास 10th मैथमेटिक्स की वो वीडियो आ चुकी है जिसका आपको इंतजार था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ। लेकिन ये जो पीडीएफ है इंग्लिश और हिंदी की जो वीडियोस थी उनसे अलग है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने गारंटी ले ली थी कि हाँ भाई ये पीडीएफ पढ़ लो और पूरा का पूरा पेपर आएगा, और आया भी। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कुछ 3-4 मेरी शर्तें हैं जो अगर तुम पूरी करते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स रटने से नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। कॉपी पेन उठा के कॉपियाँ भरनी पड़ेंगी, जब जाकर तुम्हें जो है ये जितने भी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस होंगे ये सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब ये पीडीएफ काम आएगी। दूसरा, क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड के अंदर इनकी वैल्यूज़ बदल के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया है पीडीएफ में प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो पेपर में √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, लेकिन आएगा इसी टाइप का, ये गारंटी है। लेकिन क्वेश्चंस की वैल्यू बदल सकती है, वो गारंटी नहीं है। तीसरी शर्त ये है कि ये जो पीडीएफ है इसको बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के स्टूडेंट सोल्व पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कई जगह कि भाई ये स्टैंडर्ड के लिए है, तो वो स्टैंडर्ड वाले ज़रूर कर लें। इसके अलावा हम बात करें, ये जो पीडीएफ है इसके अंदर सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद भी सोल्व करना है भाई। मैं साफ कह रहा हूँ, वीडियो मत देखो, चाहे वीडियो को यहीं छोड़ दो। अगर तुमने मैथमेटिक्स के अंदर सोल्व नहीं किया, अपने हाथ से सवाल नहीं निकाले, तो मैथ के पेपर में यही कहोगे कि भाई आपका बताया हुआ नहीं आया। मैं साफ बोल रहा हूँ, ना मैंने इंग्लिश में बोला ना मैंने हिंदी में बोला, लेकिन मैथमेटिक्स तभी आएगा जब तुम सोल्व करोगे। जो इस पूरी पीडीएफ को सोल्व कर लेता है और पेपर में बैठता है उसका स्कोर एक अलग ही लेवल पे रहेगा। तो चलिए अब पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 4-5 मिनट में आपको एक बार बता देता हूं कि भाई किस टाइप से अब की बार आपका पेपर आ रहा है। दोनों बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों देखना, सीधे पीडीएफ डाउनलोड करने मत जाना भाई। पासवर्ड लगा हुआ है, लास्ट में बताऊंगा। एक बार 2 मिनट निकाल के बस देख लो कि कैसे क्या आ रहा है, उसके बाद फिर आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो है मैं यहाँ पर आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि भाई स्टैंडर्ड वालों को कैसे क्या करना है और बेसिक वालों को कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ताकि वो जल्दी से कर पाए पेपर में। इस पेपर में टाइम की लिमिट का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, पेपर लेंथी हो सकता है तुम्हारा, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये चीज़ें समझ लो। कुछ टिप्स बता रहा हूँ, फिर वो पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये जरूरी टिप्स समझ लो कि कैसे मैथ के पेपर को हैंडल करना है ताकि टाइम पे तुम्हारा पेपर हो जाए। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा देंगे कि भाई m की वैल्यू निकालो, ये निकालो। बेसिक में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 42, 79, ऐसे सिंपल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया कि भाई HCF ये है, LCM ये है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये स्टैंडर्ड के टाइप के क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखो। इनको प्रैक्टिस कर जाना, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर समझा रहा हूँ कैसे आने वाला है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि भाई यहाँ पर जो है p² दे रखा है, देन p इज एन होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है। आपसे सिंपल पूछ लेंगे बेसिक वालों से, कोई भी नंबर दे देंगे कि भाई ये इंटीजर है, क्या है, समझ गए। इसके बाद हम बात करें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोज इज, जीरोज दे दी और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया। उल्टा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दें और फिर जीरोज पूछ ले, वो बेसिक में हो सकता है, स्टैंडर्ड में ऐसे होगा। इसके बाद हम बात करें, आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, तो उसके कितने रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, ये चीज़ें बतानी है, समझ गए। तो ये बेसिक में भी आ सकता है सेम टू सेम, और स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें एपी वाले क्वेश्चंस, बेसिक में सिंपल क्वेश्चंस आएंगे कि कॉमन डिफरेंस निकाल दो या फिर कोई टर्म निकाल दो। लेकिन स्टैंडर्ड में देखो कैसा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम है, उसके बाद टर्म के बारे में बताया, तो आपको जो है 5th टर्म के बारे में जो है पूछा गया है, यानी कि थोड़ा घुमा फिरा दिया। तो ओवरऑल जो है बेसिक वालों को सिंपल चीज़ें आएंगी, स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा घुमा फिरा के आएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मैथमेटिक्स की एक वीडियो और बना रखी है, वो अगर नहीं देखी है तो उसमें भी एक पीडीएफ है, जाकर देखो और उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करो भाई। बहुत ही मेहनत से वो पीडीएफ बनाई थी, उसके अंदर सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दिए हैं कैसे कैसे पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे आप देख सकते हो ये है बाइसेक्टर वाला, इस टाइप के कर लेना। फिर ये जो है इस टाइप के भी आ सकते हैं आपके पेपर में। 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आते हैं कि भाई यहाँ पर सर्किल जो है उसमें हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, कितने टेंजेंट बना सकते हैं, इस टाइप के जो है जरूर आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, इस टाइप के जरूर आते हैं।
इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले सिंपल आते थे sin 30 की मान क्या होगा, लेकिन अब स्टैंडर्ड वालों के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक वालों के लिए सिंपल आएंगे। इसके बाद जो है ट्रू फॉल्स भी है, देख सकते हो। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्टैटिक से है। इसके बाद हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबिलिटी से देख सकते हो। इस टाइप का इतना हार्ड तुम्हारा नहीं आएगा, सिंपल आएगा बेसिक वालों का, ठीक है। असर्शन रीजन में तुम्हें दोनों की दोनों जो असर्शन और रीजन है वो पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर करना है, समझ गए। आंसर तुम कर दोगे। ये चीज़ें बस तुम्हें थोड़ा सा पागल बनाने के लिए हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। असर्शन पढ़ो, रीजन पढ़ो, दिमाग लगाओ, कर दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कि यहाँ पर जो है कितने सॉल्यूशन होंगे, हैव नो सॉल्यूशन है तो इसको सोल्व करो, के की वैल्यू निकालो, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 3 and 5। इसके बाद आपको लेंथ वगैरह निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक में आ सकता है और स्टैंडर्ड में थोड़ा हार्ड आ सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो इरेशनलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ गए, लेकिन देखो स्टैंडर्ड का पेपर है तो कितना हार्ड दिया है, 3 - 2 √5, और बेसिक में सिंपल दे सकते हैं √3 √5, समझ गए। तो यही फर्क है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेवल ऊपर नीचे होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 and 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड द नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे प्रूव करवाने वाले। इसके बाद यहाँ पर जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैंने सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है सेम टू सेम पीडीएफ से क्वेश्चंस आएँ, और भी अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो उसके पैटर्न पे तो जरूर आएंगे भाई, समझ गए। लेकिन मैथ में तुम्हें कोई ये नहीं बता सकता कि √3 आएगा, √5 आएगा, √11 आएगा, 2 √3 आएगा, लेकिन ये बता सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो वही मैंने किया है, उस पीडीएफ में इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए। वो जो पूरा का पूरा सोल्व कर लेगा उसको भाई कहीं पर कोई मात देने वाला नहीं है, पूरा का पूरा पेपर फोड़ के आएगा। इसके बाद देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, आपको ये जो सैम्पल पेपर्स थे इनको भी सोल्व करना था, इसके अलावा जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ इनको भी सोल्व करना है, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है तैयारी वो यहाँ पर क्या करो कि भाई दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो जो पीडीएफ है उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो, एपी के ही आएंगे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, यहाँ भी एपी का ही दिया हुआ है। एपी बनवाएंगे तुमसे, जो भी हो एपी बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है पेपर तुम्हारा ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा बेसिक वालों का, स्टैंडर्ड वालों का थोड़ा स्टैंडर्ड का पेपर होगा, लेकिन फिर वो भी फोड़ के आएंगे जो पीडीएफ है वो अगर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ में जो येलो कलर के पेज हैं उनको स्टैंडर्ड वाले घोट कर पी जाएं, और जो थोड़े ब्लैक पेज हैं उनको बेसिक वाले घोट कर पी जाएं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मैं पीडीएफ का पासवर्ड वगैरह बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड है 12, यानी कि आपका पेपर कब है, 12 तारीख को है, तो 12 ही पीडीएफ का पासवर्ड है। 12 लिखो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। बड़ी पीडीएफ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये मत सोचना कि डाउनलोड नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर फिर भी नहीं होती तो फिर आपके फ़ोन में स्टोरेज की कमी हो सकती है, तो वो आप चेक कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दी है, जाओ डाउनलोड कर लो। पासवर्ड उसका है 12। तो ये आज की वीडियो थी, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।